अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चे आज 10th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट जो गेस्ट पेपर है बायोलॉजी का वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इसको 1.5 पे करके सुन सकते हैं। आप अगर 10-15 मिनट की वीडियो भी हुई तो आप इसको 5 से 7 मिनट में कवर कर लेंगे। ओके, बायोलॉजी का ये जो अभी गेस्ट पेपर बनाया गया है, ये गेस्ट पेपर तमाम बोर्ड में जो सवाल आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, उन सब के लिए है। तो इसलिए ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ से भी बच्चे देख रहे हो, वो इसको लाजमी देखें, इसको याद करें। इंशाल्लाह पेपर सारा इसमें से आएगा। एमसीक्यूज बच्चे आपने सारे सारे एक्सरसाइज भी करने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें आपने स्किन इन होम्योस्टेटिस, उसका जो रोल है वो आपने बताना है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स बतानी है आपने। ठीक है। नेम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ये बताने हैं। नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शंस, ये बताने हैं आपने। आपने नेम्स बताने हैं हार्मोन्स के सीक्रेटेड बाय ओवरीज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। आपने बताने हैं फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, इसके फंक्शन बताने हैं आपने। आपने 3 मेन जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, उनके बारे में बताना है। डिफरेंस लिखना है बिटवीन इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। उसके बाद 4 सिम्टम्स निमोनिया के, ये बताने हैं आपने। आपने टाइप्स लिखनी है और सिम्टम्स लिखने हैं ब्रोंकिटाइसिस के। ठीक है। उसके बाद आपने टाइप्स लिखनी है नर्व्स की ऑन द बेसिस ऑफ एक्सन करेक्टर। उसके बाद आपने सिम्टम्स और ट्रीटमेंट लिखना है एस्थमा का। ठीक है, सिम्टम भी लिखने हैं, उसके ट्रीटमेंट भी लिखने हैं। फिर डिफरेंस लिखना है अमंग द मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस लिखना है। साथ में एग्जांपल दे दीजिएगा कोई ना कोई। उसके बाद आपने नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूराइन, ये लिखनी है। फिर डिफरेंस लिखना है बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आपने फंक्शन लिखना है कोऑर्डिनेटर का। फिर कॉजेज ऑफ पैरालिसिस, ये लिखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्स, इसकी एग्जाम्पल्स हैं आप। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर नोट लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ अली इब्ने सीना अबाउट आई, आई के बारे में, उनका आंख के बारे में क्या रोल था, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी, वो लिखनी है। उसके बाद ट्रांसपेरेशन डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट, व्हाई, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी लिखना है आपने। उसके बाद कि ड्रग्स आर टेकन इन एपिलेप्सी, कौन सा ड्रग लिया जाता है एपिलेप्सी में, वो आपने बताना है। उसके बाद कौन सा हार्मोन होता है जो ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है, वो बताना है। आपने बताना है व्हाट फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय दीज हार्मोन्स, तो इन हार्मोन से कौन से फंक्शन कंट्रोल होते हैं आपने बताने हैं। उसके बाद स्टिमुलस क्या है और इसके आपने क्या देनी है, एग्जांपल्स देनी है। उसके बाद फेब्रस कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, आपने इसके बारे में बताना है। फिर आपने बताना है कि यूराइन की जो फॉर्मेशन होती है किडनी में, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वो आपने बताने हैं। वॉइस बॉक्स क्या है, इसके बारे में बताएं। ठीक है। और उसके बाद टेबुलर सिक्रेशन क्या है, इसके बारे में बताएं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इसके बारे में बताएं। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, मेडिसिन और एग्रीकल्चर का क्या रोल है, वो बताना है आपने। उसके बाद किडनी की लोकेशन बॉडी में कहाँ होती है, ये बताना है आपने। फंक्शन जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स है, उनका क्या है, वो बताना है। फंक्शन टेम्पोरल लोब का क्या है, वो आपने बताना है। उसके बाद आपने फंक्शन बताना है ओसिपिटल लोब का और टेम्पोरल लोब का ह्यूमन ब्रेन के अंदर, वो आपने बताना है। आगे चलें तो आपने डिफरेंस बताना है कॉम्पैक्ट और स्पंगी बोन्स के दरमियान। उसके बाद आपने इफेक्ट बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो टबैको के अंदर जो हम सिगरेट वगैरह पीते हैं उसमें जो मौजूद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, आपने बताना है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये बतानी है। सीड डोरमेंसी क्या है, ये बताना है।
सीड जर्मिनेशन क्या है ये बताना है, सल्यूटरी इम्पल्स क्या है ये बताना है, रेनल ट्यूबल और इसके पार्ट्स ये अच्छे से आपने याद करना है। ओके, रिजोम्स, फिर रिफ्लेक्स सेक्शन, उसके बाद फेरेंक्स, नमोनिया पहले भी हो गया है, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ये पैसिव स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है, पैसिव स्मोकिंग है क्या, इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, निट्रिफिकेशन, व्हाट इज एमआरएनए, निकोटीन, मैरिजुआना, ये अब सारे ड्रग्स हैं और इनके सोर्स क्या हैं ये भी आपने बताने, ठीक है। मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफा हुआ। लंग कैंसर क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, उसके बाद लिथोट्रिप्सी क्या है, होम्योस्टेटिस ये पहले मैं पूछ चुका हूँ आपसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये आपने बताना है अच्छे से। उसके बाद आपने होमोस्टेसिस हो गया है, ठीक है, ग्लोटिस एक्सपायरेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद डिफरेंस ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है, उसके बाद डायबिटीज मेलिटस क्या होती है ये आपने बताना है, डायफ्राम क्या होता है, कोरोला क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्लोनिंग, उसके बाद सेरिब्रम क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं ये बताने हैं आपने। उसके बाद बायोस्फीयर, ठीक है, ब्रोनिकाइटिस ये पहले भी हो गया था। उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों क्या है उसके बारे में लिखना आपने। फिर आर्टियो आर्टियोसिक्लियरिस के बारे में लिखना है आपने। उसके बाद एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में लिखना है आपने। ओके, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने बताना है व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीलेस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इंशाल्लाह ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। न्यूट्रिशन एंड इट्स वेरियस टाइप्स अच्छे से याद कर लेना है। रिस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, प्लांट ब्लड, composition of blood, blood bubble circulation, functional unit of various cytal organs of our body, mechanism of photosynthesis ये आपने अच्छे से याद करना है। reflex section, functions of brain, central nervous system, functions of spine as one cord and medulla oblongata ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद फाइटो हार्मोन्स, नेस्टिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आपने तैयार कर लेना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डीएनए, वेजिटेटिव प्रोडक्शन, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, एसटीडी ये अच्छे से याद कर लेना आपने। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जेनेटिक्स, वेरिएशन, हेरिडिटी, ठीक है, 10% लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डीहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये अच्छे से याद कर लेना आपने। एनालॉग एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स कंपनसेशन ये अच्छी तरह से आप बेटा तैयार करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर आपको इसमें से पेपर आता है या जो प्रीवियस मैंने शेयर किए थे आप अपना रिव्यू जरूर दिया करें, क्योंकि आपका जो रिव्यू होता है वो मुझे बताता है कि मेरी एफर्ट्स काम आई हैं या नहीं आई। दुआ में याद रखिए। 1 मिनट रुकें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और इल्म सीखने सिखाने और फैलाने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।